वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम बिल्कुल अच्छे हैं गाइस। और गाइस ये हमारे कृतिक बैठे हुए हैं, ये रो रहे हैं, ना जाने क्यों, ना लेट रहे हैं ना बैठ रहे हैं, बस परेशान हो रहे हैं। और अभी तक ये आए नहीं हैं, अपनी वर्किंग पे से ये आएंगे तो मैं बाज़ार जाऊँगी। अभी मेहंदी भी लगवानी है। देखो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। मैं सोच रही थी कि ये थोड़ी देर सो जाएंगे तो एक हाथ पे और दोनों पैरों पर मैं खुद ही लगवा लूँगी और एक हाथ पे जाके बाहर से लगवा लूँगी। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे कर रहे हैं। ये सोए नहीं, सोए थे थोड़ी देर के लिए, इतने मैंने अपने बाकी का काम निपटा लिया और फिर ये जब भी थोड़ी देर में उठ गए और फिर मैं कैसे करती। अभी ये आएंगे, 6 तो बज चुके हैं, ये अभी आएंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे सामान लेने, जो भी कल के लिए पूजा का सामान आएगा। और साड़ी का ब्लाउज़ मैंने बनने के लिए डाल दिया है, वो मुझे कल ही मिलेगा। और मेहंदी लगवानी है, थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना है। वैसे ये बोल रहे थे कि पार्लर में तैयार हो जाओ और मैंने बात भी की है पार्लर में तैयार होने के लिए। बाकी भी पता चलता है शाम तक, मतलब कि 7-8 बजे तक पता चलेगा कितने बजे की टाइमिंग है, कितने बजे की नहीं। मैं तो इन्हें मना ही कर रही थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, पार्लर में तैयार हो। अब देखते हैं। तो वैसे तो मैं बोल रही थी कि नहीं मैं खुद ही मेकअप कर लूँगी और मैं भी ठीक ही कर लेती हूँ, लेकिन अभी ये बोल रहे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बात करी है और मतलब जिनसे मैं अपनी शादी में तैयार हुई थी ना, तो इनको ना उन्हीं का मेकअप अच्छा लगता है बस, तो ये बोलते हैं कि उसी से तैयार हो। और मैं भी थोड़े दिन पहले एक पार्टी में गई थी, तो मैं कहीं और से रेडी होकर गई थी, तो उन्होंने मेरा मेकअप ना अच्छा नहीं किया था, बिल्कुल भी फट गया था और पसीनों में ना ग्रीन ग्रीन निकल रहा था, फटा सा बहुत अजीब सा मेकअप किया था। मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा कितने टाइम तक चलेगा ये मेकअप। उन्होंने बोला कि पूरी रात निकल जाएगी। पूरी रात तो छोड़ो, 2-3 घंटे भी नहीं चला वो मेकअप। पसीनों में ऐसे ही फट गया था, ग्रीन ग्रीन पसीना, और मतलब ईचिंग भी हो रही थी फेस पर, और सफ़ेद सा मुँह कर दिया था। मतलब जिनसे मैं शादी में तैयार हुई थी ना, उन्हीं से मैं पहले से ही रेडी होती हूँ, तो वही मेरा एक मेकअप अच्छा करती हैं और कोई मेरा मेकअप सही से कर नहीं पाता। कहने का मतलब मेरा ये है। अब बात करिए, आप पता चलेगा। घर का काम हो गया है, जुकाम भी हो रहा है मुझे, मेरी तबीयत जुकाम हो रहा है मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल हम तीनों ही डॉक्टर के गए थे दवाई लेने के लिए। इनको तो हमने पहले ही दिलवा दी थी यहीं से पास से, तो इनको आराम नहीं हो रहा था, तो हम डॉक्टर के गए थे किसी और के पास, तो उनको हमने दवाई दिलाई, तो उन्होंने बोला कि यही दवाई चलने दो अभी और इससे आराम हो जाएगा, एक दिन नहीं लगेगा, 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन आराम हो जाएगा। और फिर हम दोनों से पूछा कि तुम दोनों को क्या हो रहा है, तो हम दोनों को एक जैसी समस्या थी। इनको तो सिरप दिया है पीने के लिए, मुझे सिरप नहीं दिया। बाकी हमारी दवाइयाँ सेम ही है। इनके गले में आराम है, लेकिन मेरे गले में आराम नहीं है, और खांसी में आराम नहीं है, और मुझे जुकाम भी हो रहा है। अब जुकाम आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, मुझे ज़्यादा ही हो रहा है, जुकाम हो रहा है मुझे बहुत। और अब काम हो ही गया। अब मैं सोच रही हूँ इतनी ही आएंगे, खाना बना कर रख लेती हूँ मैं, और फिर मेहंदी लगाऊंगी और फिर आऊँगी, फिर तो बस वही हो जाएगा। पानी में हाथ तो खैर देना पड़ेगा, क्योंकि रात को किचन जब साफ़ करूँगी। लेकिन वो मुझे खांसी भी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि खाना बना लेती हूँ। देखना गाइस, जब मैं अपने बाकी का काम कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस देखो ये अपने पापा के साथ कैसे खेल रहे हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, सामान लेने, और ये हमारे मोटू आ गए हैं, ये हमारे क्रतु रेडी हो गए हैं, इन्होंने अपने स्लीपर पहन ली है। मोटे जो मुझे बोलते हैं कि वीडियो बनाती रहती है, उनके लिए तुम क्या कहना चाहते हो? वीडियो बनानी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। तुमने गलत बोला। दिन गाइस थ्रेडिंग बनवा ली और वैक्सिंग भी करवा ली, और बस अब मैं जा रही हूँ घर पर। हम आ गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है बार, और मैंने अलग अलग शॉप से सामान लिया है। करवा किसी शॉप से, कोई सामान किसी शॉप से, कोई सामान किसी शॉप से, मतलब अलग अलग शॉप से सामान लिया है। ऊपर से कृतिक भी परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कृतिक, क्योंकि मैं शॉप पर सामान लेने के लिए जा रही हूँ, तो ये अपने पापा के पास जा रहे हैं। और देखो कृतिक से हेलो ये बहुत परेशान हो रहे हैं। और पार्लर वाली दीदी बोल रही थी कि हमारा फेस ऐसे ही हो रहा, हम ऐसे ही लग रहे हैं, हमें मतलब, लेकिन शुरू में बोल रही थी वो, फिर बोली नहीं, कही कोई बात नहीं। और मतलब कि आज मैंने दूसरी दीदी से थ्रेडिंग बनवाई है, जिनका पार्लर है उनसे नहीं बनवाई, जो उनके पास काम करते हैं उनसे बनवाई है, तो मुझे थोड़ी कमी लगी। लेकिन जब दीदी थ्रेडिंग बनाती है तो बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाती है, बहुत अच्छे से करती है। और लेकिन
जिन्होंने मेरी थ्रेडिंग आज बनाई है उन्होंने वैक्सिंग किया मेरे हाथ में बहुत अच्छे से, मतलब पेनलेस। क्या हो बेटू? पेनलेस वैक्सिंग की है। और क्योंकि गिर जाओगे। पेनलेस वैक्सिंग किया उन्होंने, बहुत अच्छे से मेरे वैक्सिंग किए गाइस। और अभी मुझे दोबारा बाहर जाना है। अभी हम बाइक से गए थे, अब हम गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी लेने के लिए आए हैं। और ये सामान रख देंगे, फिर हम गाड़ी से जाएंगे सामान लेने के लिए। हे गाइस हम घर पर आ गए हैं और ये देखो मेरी मेहंदी लग गई और सूख भी गई, पीछे की भी थोड़ी सी गीली है और इस हाथ की भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो कि मेहंदी लगी और मैं आपको पैरों की मेहंदी, ये देखो गाइस, ये गाइस मैंने ही लगाई है खुद ही और अभी भी लगाई है। और देखो ये जो फूल है ना, ये बिगड़ गया था मेरी पायल से, मैंने खुद ही लगा लिया जल्दी जल्दी पैरों पर। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, रात के 1:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेट हम घर में आए हैं मेहंदी लगा के। बहुत लेट हो गए थे हम मेहंदी लगवाने में, मतलब मैं तो टाइम से पहुंच गई थी, लेकिन वो जो दीदी है ना वो बहुत धीरे धीरे लगा रही थी। लेकिन हाँ उन्होंने मेरी मेहंदी अच्छी लगाई है। ऊपर से कृतिक भी परेशान हो रहे थे, ये पापा के पास चले गए थे, वहाँ पर कुछ काम था तो मैंने एक तरफ से कृतिक को गोद में ले रखा था और एक हाथ में मेहंदी लगवा रही थी। कृतिक रो रहे थे बहुत ज़्यादा, फिर मैंने इन्हें कॉल करके बुलाया, तब इन्होंने कृतिक को लिया तो फिर मैंने अपने दूसरे हाथ में मेहंदी लगवाई। ऐसे मतलब बहुत मुश्किलों से मेहंदी लगी है, तो मैं मतलब एकदम खुश हूँ। ये जो मेरी मेहंदी लगी है, मतलब मेरे दिल को शांति पड़नी चाहिए। मतलब इतनी परेशानी हो रही थी, कृति भी परेशान हो रहे थे और मैं भी परेशान ही हो रही थी। हालांकि रात में मेहंदी लगवाने के लिए गई हूँ तो ऐसी जो मेहंदी लगी है बहुत अच्छी मेहंदी लगी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस मेहंदी को लगा के। और जो मैंने अपने पैरों पे लगाई है वो भी मेरे हाथ भी रच गया, मेरे पैर भी रच गए। भगवान मेरा सुहाग बनाए रखे, मेरे पति की लंबी उम्र करे भगवान। और गाइस इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का दी एंड। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, करवा चौथ ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।